यदि तुम सफल बनना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, शक्तिशाली बनना चाहते हो, खुद का इतिहास रचना चाहते हो, तो ये 3 तरीका अपना लो। फिर दुनिया में कोई भी तुम्हें महान, शक्तिशाली और इतिहास रचने से रोक नहीं पाएगा। सिर्फ ये 3 तरीका अपना लो। तुम्हें पता है, जब तुम कुछ अलग करने की सोचते हो या कुछ अलग कर रहे होते हो, तो ये जो तुम्हारे आसपास के, तुम्हारे मोहल्ले समाज के लोग हैं, वह तुम्हारे ऊपर सबसे पहले हंसना शुरू करेंगे। लोगों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। तुम जिस रास्ते से होकर अपने मोहल्ले से बाहर निकलते हो, उस मोहल्ले के चौराहे पर कुछ लोग खड़े होकर, उसमें से कुछ लोग तुम्हारे मित्र भी हो सकते हैं, वो लोग तुम्हें देखकर और तुम्हें जानबूझकर दिखाकर हंसेंगे। अगर इन सब से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दूसरे दिन से जब तुम उनके नज़दीक से गुजरोगे तो वह तुम्हें ताना भी मारना शुरू करेंगे। पता है तुम्हें वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके आसपास और उनके मोहल्ले से तुम ऐसा पहला बंदा हो जो उनकी सोच और उस मोहल्ले से बहुत ऊपर लेवल के सपने देख रहे होते हो। उनको तकलीफ़ इस बात का नहीं होता है कि तुम असफल हो जाओगे, बल्कि उनको तकलीफ़ इस बात का होता है कि कहीं तुम सफल ना हो जाओ। खुद के ज़िंदगी में कुछ तो उखाड़ ना सके, अपने माँ बाप के दम पर पालतू कुत्तों की तरह पलते हैं साले। और जो कोई उनसे अलग करने की सोचता है तो उनका टांग खींचना शुरू कर देते हैं, ताकि तुम भी उस निकम्मों की झुंड में शामिल हो सको और ज़िंदगी भर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी संघर्ष करते रहो। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम भी उनके तरह बन के रह जाओ, लेकिन वो यह नहीं जानते हैं कि तुम अपने मंजिल को लेकर कितना पागल रहते हो। ये बात तुम और तुम्हारे ऊपर वाले ही जानते हैं। ये साले मोहल्ले वाले क्या जानेंगे तुम्हारे पागलपन और जिद्दीपन को। बस ये समझना, तुम्हारे मंजिल के सफ़र में लोगों के हंसी और ताने भी तुम्हारे सफ़र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो तुम्हें बार बार याद दिलाती रहेगी कि तू रुक नहीं सकता, तुम्हें अपने मंजिल तक किसी भी हाल में पहुंचना ही होगा। जो लोग तुझ पे कल हंसते थे, उनका जवाब तुम्हें सफल होकर देना ही होगा। एक बात हमेशा याद रखना, विश्व में जिनके कभी मजाक नहीं बनते, उनके कभी इतिहास नहीं बनते। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे पहले बंदा हो जिनका ये लोग मजाक बना रहे हैं? अरे नहीं, हर सफल व्यक्ति का पहले मजाक और हंसी ही उड़ाया गया है, तब जाकर के आज वह सम्मान के पात्र बने हैं। लेकिन उनके अंदर वह सहन शक्ति थी जिससे वह अपने उड़ाए गए मजाक का ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किए। तुम्हारे अंदर भी वही सहन शक्ति होनी चाहिए जिससे लोगों के उड़ाए गए मजाक और हंसी को अपना ऊर्जा बनाकर खुद को बेहतर बना सको। जब कोई तुम्हारा हंसी उड़ाए, मजाक बनाए, ताना मारे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये 3 काम करना है। पहला, उनसे उलझना नहीं। दूसरा, उनके बातों का पलटकर जवाब मत देना। और तीसरा, उनके द्वारा उड़ाए गए मजाक को भगवान भोलेनाथ के भांति बीच समझ पी जाना और अपने इस उड़ाए गए मजाक को ऊर्जा में परिवर्तित कर अपने आप को अपने मंजिल की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेट करना। मैं जानता हूँ ये करना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं होगी। इस प्रक्रिया से तुम्हें हर दिन गुजरना होगा और उस दिन तक गुजरना होगा जिस दिन तक तुम अपने मंजिल को पा नहीं लेते हो। इस उड़ाए गए मजाक की ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है ना मेरे दोस्त, कि जिनका भी मजाक उड़ा है उसने इतिहास रचा है। इसके जीते जागते उदाहरण हैं चाणक्य, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, इलॉन मस्क, जैक मा और ना जाने कितने लोग हैं जो हमें बताते हैं कि अपने उड़ाए गए मजाक और हंसी को खामोशी से मुस्कुराकर पीना सीखो। जिस दिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी, तुम्हें दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। इन सब का कभी ना कभी किसी न किसी के द्वारा मजाक उड़ाया गया है, तभी तो अपने ऊपर उड़ाए गए मजाक को अपने ऊर्जा में परिवर्तित कर अपना एक इतिहास बना डाला और मजाक उड़ाने वालों को अपने सफलता से खुद के नज़रों में
खुद से गिरा डाला और इतने बड़े दुनिया में खुद का एक पहचान बना डाला। किसी ने सच ही कहा है कि एक सफल व्यक्ति वो ही है जो औरों के द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंट पत्थरों से अपने लिए एक मजबूत नींव खड़ा कर ले। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी मोटिवेशन मिलता है तो लाइक और कमेंट कर उनके साथ भी शेयर कीजिए जो अपने मंजिल को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर तैयार हो जाइए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मैं अपने वीडियो से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।